बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली अमेरिकन मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है। एक जियोपॉलिटिकल प्रेडिक्शन इन लोगों ने पब्लिश करी है, जहां पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर होगी। इसका स्केल बहुत बड़ा होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा, और यूएसए इस बार इस वॉर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन का आर्टिकल है। यहाँ पर आपको हेडलाइन दिख जाएगी, व्हाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट एंड व्हाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट। यूएस फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बहुत बार अमेरिकन को ये बताया, कई बार स्टेट ऑफ द यूनियन में भी ये बात रिपीट करी। स्टेट ऑफ द यूनियन बाय द वे वो स्पीच होता है जो यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होकर देते हैं। ट्रंप ने उस स्पीच में भी रिपीट किया कि मई 2025 में जब भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को रोक दिया ताकि मिलियंस ऑफ जो लोग हैं ये ना मारे जाए। न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी ट्रंप के हिसाब से। और ट्रंप ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो ये वॉर रुकवाई थी ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नाउ ऑब्वियसली देखिए, अमेरिकन्स भी बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, उनको काफी हद तक दिखता है कि इस वॉर में हुआ क्या था, ट्रंप का क्या रोल रहा होगा। और आप देखोगे इस रिपोर्ट में ये बात भी मेंशन करी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लेम्स थे, इसकी वजह से भारत में जो सरकार है उनको काफी अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि उनका हमेशा से ये कहना है, भारत सरकार का हमेशा से ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं ये प्योरली बायलैटरल हैं, इसमें किसी भी तरह की मीडिएशन या फिर एक इंटरवेंशन किसी आउटसाइड पावर की नहीं चाहिए। मगर ट्रंप ने जिस तरीके से कमेंट करी है ना इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर, एक बात यूएसए के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि ट्रंप्स कमेंट्स विल मेक मीडिएशन मोर डिफिकल्ट। एक बार को देखो, ट्रंप ने मीडिएशन करी थी नहीं करी थी, इंडिया का साफ साफ कहना है कि कोई मीडिएशन नहीं हुई थी। मगर आप सोचकर देखिए, फ्यूचर में फिर से ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च होता है, इंडिया अग्रेसिवली पाकिस्तान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उस वक्त अगर ट्रंप ने कॉल कर लिया कि ये वॉर रोको या मीडिएशन का ऑफर दिया, आप इमेजिन कर सकते हैं इंडियन फॉरेन ऑफिस से क्या जवाब आएगा। फोन काट दो, इग्नोर कर दो। ये बात अमेरिकन खुद कह रहे हैं। टू प्रिवेंट द बैकलैश इन इंडिया फ्रॉम स्टॉपिंग crucial diplomatic outreach, the United States and its partners must prepare for a future crisis that looks nothing like the last। और इसीलिए यूएसए में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी, कल को खुद ये फोन करते हैं या फिर एक फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने का प्रयास करते हैं, उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि फिर से ट्रंप बोले कि हाँ मैंने वॉर रुकवा दी, मिलियंस मैंने बचा लिए वगैरह। तो अब अमेरिकन थिंकर्स ये कह रहे हैं कि यूएस को बाकी वेस्टर्न एलाइज के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म बनाकर रखना होगा, जिससे कल को फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है उसे मिलकर कई देश रोकने के लिए आए। क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है, और अगर ये यूज हो गए तो पूरे प्लेनेट पर इसका इंपैक्ट आएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, डेवलपिंग and testing a playbook for rapid decision making while supporting quiet channels of substantive engagement between New Delhi and Islamabad could help prevent the next spark from becoming a true conflagration। और आप देखोगे ये रिपोर्ट, एक फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन, आपको कार्नेगी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे कार्नेगी एंडाउमेंट में आपको दिख जाएगा, न्यूक्लियर नॉइज सिग्नलिंग एंड द रिस्क ऑफ एस्केलेशन इन इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। सिमिलरली एक और यूएस थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी कुछ हफ्तों पहले, दिसंबर 2025 में, जहां पे इन लोगों ने यह कहा था कि फ्यूचर में बिल्कुल एक और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ ए टेररिस्ट एक्टिविटी। अब प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे आज के समय यह है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनके अगेंस्ट इंटरनेशनली ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक टाइम पर एफएटीएफ की वजह से और दुनिया भर के और सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, इनकी फाइनेंसिंग, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनको कम करने का काफी प्रयास किया गया था। अब आज के समय आप अगर अननोन मैन का कंट्रीब्यूशन रोक दो, एक ही चीज मैं कहूंगा, आज के समय पाकिस्तान में आतंकवाद को रोक कर रख रही है जो इंडिया को अटैक ना करे, ये है अननोन मैन। अगर अननोन मैन का आप अगर एस्पेक्ट हटा दो ना, तो ये पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं ये लगातार भारत पे फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और ये बात अमेरिकन ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब हम न्यू नॉर्मल में आ चुके हैं। न्यू नॉर्मल सिंपली ये है कि भारत पे अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ,
उसके लिंक्स पाए गए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पर बॉम्बिंग होगी। अगेन इनिशियली सीधी सी बात है, हम पाकिस्तान में जो सिविलियन पॉपुलेशन रहती है या जो इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसको अटैक नहीं करेंगे। पहला हमारा प्रयास यही रहेगा कि आतंकवादी कैंप्स को हम अटैक करें। उसके बाद अगर एस्केलेशन होती है तो बिल्कुल हम पाकिस्तान में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको भी अटैक करेंगे। और आप अगर बाकी रिपोर्ट्स पढ़ोगे जिसमें कॉन्स्टेंटली एक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का मेंशन किया जा रहा है, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको मिलेगा। एशिया टाइम्स, कार्नेगी एंडाउमेंट, आप फॉरेन पॉलिसी के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, हर जगह एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि साल 2026 में इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ अगेन हम चाहेंगे ऐसा ना हो, अगर कोई आतंकवादी हमला ना हो, कोई उसका रिस्पॉन्स ना करना पड़े। पीस इज ऑलवेज गुड, बट मैं आपको बता रहा हूं कि लिखा क्या जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक इशू यहां पर यह भी है कि चाइना ने रिसेंटली दुनिया के सामने अनवील किया है J-35AE। ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है इनके 5th जनरेशन फाइटर जेट का। क्या भारत के पास अभी तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आया है? नहीं। ना हमने रशिया का जो Su-57 है वो लिया, ना हमने F-35 लिया है। और अब माना यह जा रहा है कि जो चाइना ने J-35AE ये दुनिया के सामने अनवील कर दिया है, पाकिस्तान पहला रेसिपिएंट होगा इस 5th जनरेशन फाइटर जेट का। अब भारत के सामने सिंपली ऑप्शन यहां पर यह होगी कि चुपचाप बैठे रहो, देखो कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स को 5th जनरेशन फाइटर जेट पकड़ा देता है, जिसे डील करना बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए काफी मुश्किल होता है, या फिर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स को और प्राइमरली इनकी मिलिट्री को एक भारी डैमेज पहुंचाओ। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे, इसलिए लिखा जा रहा है कि चाइना जो ये J-35AE पाकिस्तान को देगा, इससे न्यूक्लियर एस्केलेशन विद इंडिया ये काफी हद तक बढ़ सकती है। बीजिंग स्टेल्थ J-35AE सेल टू पाकिस्तान वुड गिव इस्लामाबाद क्रेडिबल डीप स्ट्राइक ऑप्शन अगेंस्ट इंडियाज न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है भारत के सामने कि क्या करे। चुपचाप पहले पाकिस्तान के पास जो ये फाइटर जेट है पहुंच जाने दे, फिर कुछ रिएक्शन करें, या फिर पहले ही एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर इंडिया। और अगेन ये कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबिलिटी की बात है कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलेगा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का 80% जो आर्म्स इंपोर्ट है ये चाइना से आ रहा है आज के समय। आप जियोपॉलिटिकली सोचकर देखिए तो यूएसए को कहीं से पाकिस्तान का सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के वेपन्स चाइनीज हैं। पाकिस्तान सीपैक का काफी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा प्रो चाइना कंट्री है, बट स्टिल ट्रंप की पॉलिसी यहां पर ऐसी है कि ही हैज लिटरली चोजन पाकिस्तान ओवर इंडिया ऑन मेनी ओकेजन्स। और जो ये J-35AE है, पाकिस्तान की ये उम्मीद होगी, ये लोग एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास है उसका जवाब ये फाइटर जेट निकलेगा और पाकिस्तान फाइनली भारत के डीपर एरियाज में हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर पाएगा, जैसे हमने किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो देखिए ये कोई अब ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी प्रेडिक्शन वगैरह, ये